Hi guys, Namaste and welcome back to my channel. I am Stuti. Today's video is a very different kind of a video that I am doing for you guys. आपको तो पता ही होगा अभी इंडिया में क्या कुछ नहीं चल रहा है. Like 2020 is full of a negative energy. मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है. आप लोग को भी सेम ही फील हो रहा होगा जैसे मैं इंटरनेट में या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक में पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ. इट्स अ नेगेटिव वाइब ऑल टुगेदर. और इसका फायदा उठाने के लिए आपको ये न्यूज सारे पता होंगे कि लद्दाख में क्या चल रहा है, चाइना क्या प्लान कर रहा है. सोनम वांगचुक सर का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, 2 वीडियोस. अगर नहीं देखा है तो देख लेना. वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस. उन्होंने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स वहाँ पे बताए हैं. एक क्विक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगी कि ये वीडियो बना के मैं किसी कंट्री या किसी कंट्री के लोगों को टारगेट नहीं कर रही हूँ या फिर मैं हेट फैलाना नहीं चाहती हूँ. आई जस्ट वॉन्ट कि हम आम जनता कैसे अपने देश की हेल्प कर सकते हैं, कैसे अपने देश की इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पे ले जा सकते हैं. मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे इंडियन ब्रांड्स, कॉस्मेटिक के हो गए या फिर फैशन या फिर होम डेकोर, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो. आपको पता भी होगा लेकिन आपको शायद पता ना हो कि ये मेड इन इंडिया है. सो हियर इज द वीडियो टू हेल्प यू गाइज कि कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया के हैं और कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया के नहीं हैं. मैंने भी काफी रिसर्च किया है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के बारे में और मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ इसको लेके बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रमोट इंडियन ब्रांड्स. हमसे जितना होता है उतना हमें करना चाहिए एनी हाउ. तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रांड्स. और अगर मैंने कोई ब्रांड छोड़ दिया है और आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मुझे भी पता चले और बहुत लोगों को भी पता चले. So yeah, without wasting further time, let's get started. Let's start with cosmetic brands जो कि made in India है. First brand that is very famous and it is well known brand, it is the top most brand in cosmetic industry which is Lakme. I think most of the people use their products and I love their products. मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं जो कि लैक्मे का है. मेरी मम्मी लैक्मे यूज करती हैं. मेरे फ्रेंड्स फैमिलीज में बहुत लोग लैक्मे के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. एंड इफ यू आर नॉट अवेयर, इट वाज द ब्रांड वाज स्टार्टेड बाय JRD टाटा और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान यूनिलीवर. एंड इट इज द मोस्ट फेवरेट ब्रांड ऑफ माइन बिकॉज इट हैज so many affordable range of skincare or makeup products. I just love this brand in particular for its variety of products और बहुत range के, बहुत different price में, बहुत affordable हैं और बहुत range of products हैं. तो आप जरूर ये ब्रांड को चेकआउट कर सकते हैं. आई हैव रिटन ऑल द ब्रांड्स नेम इन द कॉपी तो मैं इधर देख रही हूँ नीचे बार बार. नेक्स्ट ब्रांड इज बायोटीक एंड इट इज ऑल्सो एन इंडियन ब्रांड. इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेमस हैं लाइक फेस वॉश, टोनर बहुत फेमस है, हेयर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, फेशियल किट्स, ऑयल, सिरम्स. सो ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज 100% vegan, silicone free, cruelty free, which makes this brand a very good brand in altogether. Biotique का मैंने एक छोटा सा मॉइस्चराइजर एंड शैम्पू यूज किया हुआ है एंड आई थिंक दे आर वेरी नाइस प्रोडक्ट्स. एंड उसके अलावा मैंने कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं किया है. सो डेफिनेटली इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दीज ब्रांड्स. Next up we have Lotus Herbals and I know most of the people around me use sunscreens from Lotus and it is a very nice sunscreen. They have a huge variety of skincare and makeup products as well. मेरी सिस्टर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती है. आई थिंक उसके पास एक सीरम है वो लोटस हर्बल्स का है एंड शी वाज टेलिंग मी दैट इट इज अ वेरी नाइस ब्रांड और उसको काफी हेल्पफुल रहा है. एंड ऑल्सो दे आर लाइक into Ayurvedic products as the name suggests, Lotus Herbals. तो हाँ, तो आप वो ब्रांड जरूर चेक कर सकते हो. नेक्स्ट इन द लिस्ट इज हिमालया
एंड इसके प्रोडक्ट्स भी काफी रेंज के आ गए हैं, लाइक बेबी केयर से लेके स्किन केयर से लेके बॉडी केयर से लेके हेयर केयर तक। अभी मैं जो शैम्पू यूज कर रही हूँ वो हिमालय का है। पहले मैं वेला प्रोफेशनल्स का यूज करती थी, बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन सिचुएशन मैं नायका से ऑर्डर नहीं कर पा रही हूँ। अभी तो खैर कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है, जस्ट टू टेक केयर ऑफ दैट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। तो मैं अभी हिमालय का शैम्पू यूज कर रही हूँ, हेयर फॉल कंट्रोल वाला, एंड इट इज वर्किंग फाइन फॉर मी। सैनिटाइजर्स भी मिल रहे हैं, टूथपेस्ट भी मिल रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस ब्रांड Himalaya. Next up we have Forest Essentials. Yes, Forest Essentials is an Indian brand और they are into authentic traditional skin care। और आप अगर natural 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हो तो फॉरेस्ट एसेंशियल एक बहुत अच्छा ब्रांड है। थोड़ा सा हाई एंड ब्रांड है, थोड़ा सा कॉस्टली ब्रांड है ये, इसीलिए इट इज कॉल्ड लग्जूरियस आयुर्वेदा। बॉडी केयर से लेके स्किन केयर से लेके हेयर केयर, इवन दे हैव मेंस रेंज वाला प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली you can check out Forest Essential brand. Next up we have a brand called Color Essence. इसका बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक्स रेंज में और बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स आता है। आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज के टाइम पे थी, मेरी सिस्टर कॉलर एसेंस की लिपस्टिक्स यूज करती थी, जो कि वो मुझे भी देती थी यूज करने, एंड आई थिंक देयर प्रोडक्ट्स आर क्वाइट अफोर्डेबल and they are very good as well. So make sure you check this brand out for affordable and some amazing products, makeup products, and they are all made in India, so definitely check out this brand. और एक makeup brand है जो अगर आप try करने चाहते हो, बहुत ही affordable है, which is LA18। उनके nail polishes और उनके pop nail pop I think वो काफी मैंने यूज किया हुआ है, मेरी सिस्टर भी यूज करती है, एंड आई थिंक दे आर क्वाइट गुड। एंड आई हैव नेवर यूज देयर लिपस्टिक्स और वो सब, लेकिन मैंने उनका नेल पेंट जरूर ट्राई किया हुआ है, एंड इट इज ऑल्सो एन इंडियन ब्रांड। नेक्स्ट जो ब्रांड है इंडियन ब्रांड वो है VLCC, एंड आप VLCC के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। फेशियल किट्स मिल जाता है, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी के रेंज के प्रोडक्ट्स इनके आते हैं, तो मेक श्योर यू चेक दिस ब्रांड आउट विच इज VLCC, एंड आई थिंक बहुत सारे डिफरेंट रेंज के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे इस ब्रांड में। नेक्स्ट आते हैं कामा आयुर्वेदा। इट्स ऑल्सो एन इंडियन ब्रांड जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर यूज किया हुआ है, इट्स वेरी नाइस एंड आई थिंक इट इज अमेजिंग। दे सेल सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स। और नेक्स्ट ब्रांड है खादी इंडिया। खादी इंडिया के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लाइक बहुत सारे सोप्स मिलते हैं आपको, खादी इंडिया के स्क्रब आते हैं, फेस वॉश आते हैं, इवन दे हैव दिस क्लोथिंग लाइन जो आप चेक कर सकते हो, 100% कॉटन का होता है। मैंने पर्सनली कभी खादी इंडिया का प्रोडक्ट्स यूज नहीं किया है, और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे खादी इंडिया का स्टोर भी नहीं है, बट जब मैं दिल्ली गई थी तो मैंने खादी इंडिया का स्टोर विजिट किया था। बहुत सारे डिफरेंट रेंज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, और मेरी सिस्टर वहाँ से बहुत कुछ परचेज करती है। शी हैज बिन यूजिंग खादी इंडिया प्रोडक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसने एक वीडियो भी डाला है, तो मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो आउट फॉर मोर रेफरेंस। आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Okay, so next move on to some clothing brands which are made in India. तो first brand है Ellen Solly. Ellen Solly was acquired by Aditya Birla Group, और इसके बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज मेन सेक्शन में भी होते हैं, वुमेन के भी होते हैं। वर्क वेयर में मैंने काफी सारा फॉर्मल्स सोली का बाय किया हुआ है। सोली स्पोर्ट्स भी आता है, पापा के काफी सारे क्लोथ्स मैंने वहां से भी लिए हैं। सो मेक श्योर यू चेक दिस ब्रांड आउट, एंड बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज के आपको मिल जाएंगे। मैंने पर्सनली इनसे शर्ट, श्रग और पैंट्स, फॉर्मल पैंट्स भी खरीदा हुआ है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द क्वालिटी एंड ऑल। बहुत अच्छे होते हैं एलन सोली के, सो मेक श्योर यू चेक दिस ब्रांड आउट। ओके, सो नेक्स्ट ब्रांड इज एंड एक ब्रांड है, वाओ। Anyways, it is founded by Anita Dongre and it is of course made in India, और बहुत अच्छे क्वालिटीज के होते हैं। एंड में बहुत सारे अच्छे कलेक्शंस मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे स्कर्ट्स,
बहुत सारे ड्रेसेस, गाउन्स, टॉप्स मिल जाएंगे आपको। बहुत अमेजिंग क्वालिटी होती है, मुझे बहुत पसंद है एंड एज अ ब्रांड। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं वेस्ट साइड पे। इफ यू डोंट नो, इट इज बाय टाटा ग्रुप एंड इट इज द रिटेल हैंड ऑफ टाटा ग्रुप। बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े आपको मिल जाते हैं एंड वेस्ट साइड में आपको काफी अच्छे कुर्ते एंड टॉप्स, जीन्स बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं एंड मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ वेस्ट साइड से। आई जस्ट लव देयर क्वालिटी एंड देयर स्लीप वेयर का सेक्शन भी मुझे काफी पसंद है। काफी अच्छा क्वालिटी है उनका। इनर वेयर एंड नाइट वेयर भी मैं वहां से लेती हूँ। इट इज अमेजिंग। आई लव वेस्ट साइड एज अ ब्रांड एंड ऑल्सो इट इज बाय टाटा ग्रुप, तो मुझे पसंद है। नेक्स्ट ब्रांड इज लुइस फिलिप। यस, इट इज एन इंडियन ब्रांड। इट इज अ प्रीमियम इंडियन ब्रांड फॉर मेंस एपरल, तो डेफिनेटली यू शुड चेक देयर प्रोडक्ट्स। और बहुत अच्छी क्वालिटीज के मिलते हैं मेंस सेक्शन के एंड आई नो बहुत सारे लोग वहां से लेते हैं एलपी लुइस फिलिप से। नेक्स्ट ब्रांड इज मॉन्टे कार्लो। मॉन्टे कार्लो साउंड्स लाइक इट इज अ फॉरेन ब्रांड, बट नहीं, वो इंडियन ब्रांड है। इट इज अ लीडिंग क्लोथिंग ब्रांड फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। नेक्स्ट मूव ऑन टू पीटर इंग्लैंड। इट इज अ पार्ट ऑफ मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल, बट अगेन अ डिविजन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। ये एक मेंस एपरल ब्रांड है। बहुत सारे लोग इससे शर्ट लेते हैं। मेरे पापा बहुत पहले पीटर इंग्लैंड के बहुत सारे शर्ट्स लेते थे, मुझे याद है। सो डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट ब्रांड एंड इट इज एन इंडियन ब्रांड, सो डेफिनेटली ट्राई दिस ब्रांड आउट। आपको बहुत सारे अच्छे कलेक्शंस ऑफ शर्ट्स मिल जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट ब्रांड इज फ्लाइंग मशीन। यस, ये भी मुझे काफी सुनने में एक फॉरेन ब्रांड लगता था, लेकिन मैंने रिसर्च करके फाउंड आउट किया है कि फ्लाइंग मशीन इज एन इंडियन ब्रांड। और एक बात है कि इट इज द फर्स्ट होम ग्रोन इंडियन डेनिम ब्रांड, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। मैंने एक दो जीन्स वहां से लिए हैं। मेरे पास एक दो जीन्स फ्लाइंग मशीन से हैं एंड बोथ वुमेन एंड मेन दोनों के लिए ये है। तो बहुत सारे टी शर्ट, शर्ट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो मेक श्योर यू चेक दिस ब्रांड आउट। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेमंड ग्रुप के बारे में। इट इज अ वेल नोन ब्रांड। रेमंड ग्रुप इज एन इंडियन ब्रांडेड फैब्रिक एंड फैशन रिटेलर, और बहुत लोगों को ये पता होगा। मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन मुझे रिसर्च करके पता चला कि रेमंड ग्रुप्स ओन अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स, जैसे कि रेमंड प्रीमियम एपरल, पार्क एवेन्यू, पार्क्स एक ब्रांड है, कलर प्लस एक ब्रांड है, पार्क एवेन्यू वुमेन भी है। और पार्क एवेन्यू वुमेन सेक्शन से मैंने काफी सारे बार टॉप्स लिया है एंड दे आर ऑफ अमेजिंग क्वालिटी। मैंने 2-3 साल पहले लिया था एंड अभी तक वो चलता है। बहुत अच्छा क्वालिटी लगा मुझे एंड वर्क वेयर में आप ये ब्रांड से जरूर ले सकते हैं, पार्क एवेन्यू वुमेन। और मेन का तो सारा ही है, रेमंड प्रीमियम एपरल, फिर पार्क एवेन्यू, पार्क्स, कलर प्लस के टी शर्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे पापा के लिए मैंने लिया था। सो या दीज आर ऑल द एपरल ब्रांड्स। और किसी ब्रांड को मैंने छोड़ दिया होगा तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो। और होम डेकोर की अगर बात किया जाए तो वेस्ट साइड हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, होम डेकोर, होम एसेंशियल्स, जो कि बहुत ही मुझे पसंद है। डिफरेंट क्लॉक्स हो गया, गिफ्टिंग आइटम हो गया, बुद्धा स्टैचू, फिर उनका किचन एसेंशियल्स मुझे काफी पसंद है। कुशंस, बेडशीट्स मैंने काफी बार वेस्ट साइड से परचेज किया है एंड दे आर जस्ट अमेजिंग। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है उनकी क्वालिटीज। सो मेक श्योर यू चेक दैट ब्रांड आउट। वेस्ट साइड के होम डेकोर, हमारे यहाँ तो होम डेकोर है, पता नहीं और किसी सिटी में होगा कि नहीं। Definitely check that out for home decor products and home center. I think it is Dubai based products. और होम टाउन में आई थॉट कि होम टाउन इंडियन ब्रांड्स होते होंगे वहाँ पे, लेकिन मैंने ये वाला जो आपको दिख रहा है कि नहीं पता, होम टाउन का मैंने हॉल किया था। उसमें मैं जब ये वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी तब मुझे पता चला कि ये वाला जो मैंने लिया है वो मेड इन चाइना है एंड आई वाज लाइक व्हाट, होम टाउन में
चाइनीज प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इसीलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ होम टाउन होम सेंटर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सो या इफ यू नो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जैसे सोनम वांगचुक जी ने हमें बताया कि आप डिफरेंट एप्स को यूज करना बंद कर दीजिए, डिफरेंट ब्रांड्स को यूज करना बंद कर दीजिए। एंड आई नो कि एक ऐप भी आया है जो कि आप सारे चाइनीज ऐप को आप डिलीट किए हो या नहीं वो चेक कर रहा है, लेकिन आज मैंने न्यूज में पढ़ा है कि उसको गूगल ने हटा दिया है प्ले स्टोर से उस ऐप को। आई एम नॉट श्योर व्हाई और व्हाट हैपेंड, लेकिन वो हट गया है। मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी यहाँ पे कि आप देख सको कि कौन सा ऐप चाइनीज है और कौन सा ऐप चाइनीज नहीं है, so that you can remove your apps accordingly। मैं बता देती हूँ कि मैंने शीन ऐप, मैंने क्लब फैक्ट्री ऐप सब डाउनलोडेड था मेरे फोन में। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैंने सारे शॉपिंग वेबसाइट्स के एप्स जो होते हैं वो सारे मैंने रिमूव कर दिए थे, बिकॉज फालतू का क्यों रखूं मैं, इसीलिए मैंने सारे तभी से ही डिलीट कर दिए थे। बट आज मैंने शेयर इट मेरे पास था, बिकॉज मैं बहुत सारे फोन डेटा ट्रांसफर करती रहती हूँ, शेयर इट का भी अल्टरनेटिव मुझे मिल गया है। तो डेफिनेटली ट्राई एंड अवॉइड दोज ब्रांड्स, दोज एप्स। और मैंने शेयर इट को कल या परसों रिमूव कर दिया था, बिकॉज वो भी एक चाइनीज ऐप है। शेयर इट, जेंडर, टिकटॉक मैंने कभी भी इंस्टॉल नहीं किया था। आई एम सो ग्लैड दैट मैंने ये ऐप कभी भी इंस्टॉल नहीं किया था, ना कि मैं इसकी यूजर हूँ, ना ही मैं यूज करती हूँ इसे। शीन और क्लब फैक्ट्री मैंने पहले से ही रिमूव कर दिया था, तो अभी मेरा फोन पूरा क्लियर है। बट आई नो अ थिंग विच इज, जो मैं बोलना चाहती थी लास्ट में, वो बता रही हूँ अभी, कि बहुत लोग अभी मुझे ये पिन पॉइंट करेंगे कि तुम जिस फोन से शूट कर रही हो, तुम जिस फोन से ये ऐप डाउनलोड या डिलीट कर रही हो, वो फोन मेड इन चाइना है। आई नो मेरे लैपटॉप के प्रोसेसर के अंदर का पार्ट भी मेड इन चाइना होगा, और मेरा फोन अगर इंडियन ब्रांड का भी होगा या फिर किसी और कंट्री के ब्रांड का भी होगा, तो भी उसके प्रोसेसर के अंदर वाला पार्ट मेड इन चाइना ही होगा। आई नो दैट, आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मेरा फोन जो है वो मेड इन चाइना है। आई कांट जस्ट थ्रो इट अवे, बिकॉज मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने फोन या लैपटॉप में किया है, तो डेफिनेटली आई कांट जस्ट थ्रो इट अवे। मेरे घर में वैसे भी 2, 3, 4 फोन ऐसे ही पड़े हुए हैं, एंड इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है कि अगर हम ये सब को थ्रो आउट कर लेंगे, अगर हम ये सारे प्रोडक्ट्स को, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स को, उसको हम थ्रो आउट कर लेंगे, तो और एक मुद्दा भी आ जाएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जो हो गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। माई फोन इज मेड इन चाइना, माई लैपटॉप इज मेड इन चाइना, एवरीथिंग इज मेड इन चाइना। अब हम उसको तो रिमूव नहीं कर सकती हूँ। ऑफकोर्स मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने शीन से इतने कपड़े लिए हैं, उसको मैं जला नहीं दूंगी। आई विल जस्ट मेक श्योर दैट मैं आगे से ऐसा कोई चीज नहीं खरीदूं जिसमें मेड इन चाइना लिखा हो, या फिर अभी उन्होंने कुछ अलग ही लेवल का क्लेवरनेस दिखाया है। अभी मेड इन PRC आ रहा है, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यू कैन इमेजिन व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। अभी भी मेरे घर में 2, 3, 4 फोन पड़े हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट। वी डोंट हैव अ सिस्टम जिसमें हमें पता चले। वी आर नॉट अवेयर कि हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करे तो करे क्या। दैट इज अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू मेक। एंड आई नो ये बहुत लोगों के घर में होता है, बहुत लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती हैं जो अनयूज्ड होती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। उसको कैसे रिसाइकल करना है, उसको कैसे रीयूज करना है, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। एनफ नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। सो मुझे अभी बैश करके कमेंट सेक्शन में ये मत बताना कि तुम्हारा फोन भी मेड इन चाइना है, एंड मैं उसको तो फेंकने नहीं वाली हूँ। ऑफकोर्स अगर सब लोग ऐसे फोन थ्रो आउट करने लगेंगे, सब लोग ऐसे फोन फेंकने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भी जनरेशन उतने ही रेट से होगा जितना कि हम इस चीज को ले रहे हैं।
कुछ नया इनोवेशन अगर इंडिया से आएगा तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस पीपल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ऊपर भी, और अगर कोई रिसाइकल रीयूज करके उसको कुछ भी किया जा सकता है तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। एंड वन मोर थिंग इज दैट हमें किसी भी प्रकार की कोई हेट नहीं फैलाना है किसी के ऊपर। आई डोंट नो व्हाई पीपल बिहेव लाइक दिस, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल। बहुत जल्दी हम हेट फैलाना शुरू कर देते हैं ये सब चीजों में, एंड आई डोंट थिंक इट इज वाइज। So that's it for today's video guys. I really hope you liked this video and this was useful to you. If you think this was useful to you, please hit that like button, and if you have any queries, please feel free to comment down below. And if you like my content, do not forget to subscribe to my channel and press the little bell icon to never miss a video from my channel. I'll see you in my next video. Till then, bye.